हम बात कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में, और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हम बात करें तो अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ रहे थे। अरावली पर्वतीय प्रदेश में हम बात करें दोस्तों तो हमने पढ़ा था उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश की। आज हम बात करते हैं मध्य और दक्षिणी अरावली के बारे में। देखो अब देखो सबसे पहले हमने बात की थी कि जो अरावली पर्वतमाला है उसको विस्तार, ऊंचाई और संरचना की दृष्टि से हम बात करें तो कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। एक तो हम बात करें तो उत्तरी अरावली, एक हम बात करें तो कौन सी अरावली आती है? मध्य अरावली, और एक हम बात करें तो एक कौन सी आती है? दक्षिणी अरावली। एक कौन सी आएगी? दक्षिणी अरावली। एक तो उत्तरी अरावली, एक मध्य अरावली, और एक कौन सी आती है? दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की हम बात करें तो औसत ऊंचाई के आधार पर हम बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी आती है? 450 मीटर। कितनी आती है? 450 मीटर। मध्य अरावली की हम बात करें तो ऊंचाई कितनी आएगी? 700 मीटर। कितनी आती है? 700 मीटर। और दक्षिण अरावली की हम बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी आती है? 1000 मीटर। कितनी आती है? 1000 मीटर। और पूरी अरावली की हम बात करें तो पर्टिकुलर रूप से कितनी आती है? 930 मीटर। प्राचीन काल में हम बात करें तो कितनी आती थी? 2800 मीटर। कितनी आती थी? 2800 मीटर। इस प्रकार से हमने बात की थी। इसके अंदर हम बात करें तो हमने किसको पढ़ा था? उत्तरी अरावली को। कौन सी अरावली के बारे में बात की थी? उत्तरी अरावली के बारे में बात की थी। अब देखो उत्तरी अरावली के बाद हम बात करें तो आगे आती है मध्य अरावली। कौन सी अरावली आती है? मध्य अरावली। मध्य अरावली की हम बात करें दोस्तों सबसे पहले तो देखो 2 चीजें समझनी है। सबसे पहले हम बात करें तो एक तो पूछा जाता है विस्तार। मध्य अरावली की हम बात करें तो 2 चीजें देखनी है। एक तो पूछा जाएगा विस्तार। विस्तार की हम बात करें तो विस्तार आता है कौन सा जिला? अजमेर। कौन सा आता है? अजमेर। मुख्य रूप से हम बात करें तो कौन सा जिला आएगा? अजमेर जिला आता है। मध्य अरावली का मुख्य रूप से कौन सा जिला आता है? अजमेर। उसके बाद हम बात करें तो एक चीज और देखो, अजमेर के बाद हम बात करें तो एक आता है 2 स्थानों के मध्य विस्तार। तो उत्तर में तो हम बात करें सांबर झील। उत्तर में तो क्या आएगी? सांबर झील से लेकर दक्षिण में हम बात करें, दक्षिण में हम बात करें तो कहां तक आएगी? देवगढ़ राजसमंद तक। देवगढ़ राजसमंद तक। उत्तर में हम बात करें तो सांबर झील से लेकर दक्षिण में देवगढ़ राजसमंद तक विस्तार आता है। सांबर झील कहां पर है? जयपुर। तो एक तो ये हो सकता है कि सीधा विस्तार पूछे तो अजमेर, या हम बात करें तो दक्षिणी जयपुर, अजमेर तथा उत्तरी राजसमंद। कौन सा आता है? उत्तरी राजसमंद। इस प्रकार से इसका क्या आता है? विस्तार आता है। दक्षिणी जयपुर, अजमेर तथा उत्तरी राजसमंद। इसके अंदर क्या आएगा? इसका विस्तार शामिल किया जाता है। एक चीज ये याद रखनी। अब देखो इसको मैप में देखें। मैप में हम बात करें तो मैप के अंदर आता है यासी। यासी हम बात करें तो मुख्य रूप से कौन सा जिला आएगा? अजमेर। कौन सा जिला शामिल किया जाता है? अजमेर। अजमेर की हम बात करें तो इस प्रकार से शामिल किया जाएगा। ये एक तो यहाँ पे अजमेर शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दक्षिणी जयपुर। कौन सा जयपुर शामिल किया जाएगा? दक्षिणी जयपुर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तरी राजसमंद। और ये अजमेर का कौन सा इलाका आ जाता है? टोडगढ़। कौन सा आ जाएगा? टोडगढ़। तो एक तो हम बात करें दक्षिणी जयपुर, मुख्य रूप से अजमेर और उत्तरी राजसमंद। इसके मध्य इसका क्या आता है? विस्तार। औसत ऊंचाई की हम बात करें तो कितनी आती है दोस्तों? 700 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी आएगी? 700 मीटर आती है। औसत ऊंचाई कितनी शामिल की जाती है? 700 मीटर शामिल की जाएगी।
एक चीज़ ये याद रखना कि औसत ऊंचाई कितनी शामिल की जाती है, 700 मीटर शामिल की जाएगी। ठीक है, अब देखो उसके बाद हम बात करें तो आगे हम बात करें तो आगे आती है कुछ विशेषताएं। विशेषताओं की हम बात करें दोस्तों तो विशेषताओं के अंदर एक तो ये याद रखना कि अरावली का हम बात करें तो अरावली का सबसे छोटा उपभाग, अरावली का सबसे छोटा उपभाग, उपभाग की हम बात करें तो कौन सा आता है, मध्य अरावली। कौन सा आएगा, मध्य अरावली आएगा। अरावली का सबसे छोटा उपभाग कौन सा आता है, मध्य अरावली। एक बात तो ये याद रखना। उसके बाद हम बात करें तो आगे देखो, आगे हम बात करें तो अरावली के सबसे छोटे उपभाग के बाद हम बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, मध्य अरावली को, मध्य अरावली को क्या बोला जाएगा, मध्य अरावली को बोला जाता है मेरवाड़ा की पहाड़ियां। क्या बोला जाता है, मेरवाड़ा की पहाड़ियां। मध्य अरावली को क्या बोला जाएगा, मेरवाड़ा की पहाड़ियां। तो एक चीज ये याद रखना कि मध्य अरावली को क्या बोला जाता है, मेरवाड़ा की पहाड़ियां। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो एक चीज और याद रखना, एक हम बात करें तो क्या आता है, एक आता है, एक हम बात करें दोस्तों तो इसके अंदर मुख्य रूप से जो चट्टानी है ना वो एक तो नाम आता है ग्रेनाइट। क्या नाम आता है, ग्रेनाइट। एक हम बात करें तो एक नाम आता है क्वार्टजाइट। क्या नाम आएगा, क्वार्टजाइट। और एक हम बात करें तो संगमरमर। इस प्रकार से क्या ये चट्टानें निर्मित होती हैं, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट और संगमरमर की चट्टानें निर्मित होती हैं। एक चीज ये याद रखना। ठीक है, तो एक तो ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट और संगमरमर। एक मध्य अरावली की हम बात करें तो मेरवाड़ा की पहाड़ियां, एक है मेरवाड़ा की पहाड़ियां। और अरावली का सबसे छोटा उपभाग जिसको कौन सा है, मध्य अरावली। कौन सा भाग आता है, मध्य अरावली। ठीक है, अब देखो आगे, आगे हम बात करें तो आगे देखो, सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले आती है मध्य अरावली की चोटियां। मध्य अरावली की चोटियां क्या आती हैं, मध्य अरावली की चोटियां। चोटियों की हम बात करें मध्य अरावली की चोटियों में हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी आएगी, मौर्या जी। कौन सी आती है, मौर्या जी। या हम बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, मोराम जी। क्या बोला जाता है, मोराम जी। ऊंचाई की हम बात करें कितनी आती है, 933.44 मीटर। कितनी आती है, 933.44 मीटर। उसके बाद हम बात करें मौर्या जी या मोराम जी की जो चोटी है 933.44। इसकी हम बात करें कहाँ पर है, टोडगढ़। टोडगढ़ अजमेर। कहाँ पर है, टोडगढ़ अजमेर। कहाँ पर आएगी, टोडगढ़ अजमेर में आएगी। एक हम बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, घोड़े वाले बाबा की चोटी। घोड़े वाले बाबा की चोटी कहा जाता है, इसको क्या बोला जाता है, घोड़े वाले बाबा की चोटी। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है, मौर्या जी या मोराम जी। कितनी, 933.44। क्या कहाँ पे, टोडगढ़ अजमेर में। क्या बोला जाएगा, घोड़े वाले बाबा की चोटी। उसके बाद हम बात करें 2 नंबर पर, 2 नंबर पर हम बात करें, 2 नंबर पर आती है गोरम जी। गोरम जी की भी हम बात करें तो कहाँ पर है, अजमेर। कहाँ पर आती है दोस्तों, अजमेर। ऊंचाई की हम बात करें तो ऊंचाई कितनी आती है, 933 मीटर। कितनी आएगी, 933 मीटर। गौरम जी भी कहाँ पर, अजमेर में। ऊंचाई कितनी आती है, 933 मीटर। उसके बाद हम बात करें तो आगे आती है, इसके बाद हम बात करें तो आगे आती है तारागढ़। कौन सी आती है दोस्तों, तारागढ़। तारागढ़ की भी हम बात करें तो कहाँ पर है, अजमेर में। कहाँ पर आती है, अजमेर में। इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो 873 मीटर। कितनी आती है दोस्तों, 873 मीटर। कौन सी चोटी आएगी, तारागढ़। ऊंचाई कितनी आएगी, 873 मीटर। उसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट चोटी आती है, वो आती है नागपाड़। कौन सी आएगी,
नागपाड़। और नागपाड़ की हम बात करें तो नागपाड़ की ऊंचाई कितनी है 795 मीटर। कितनी आती है 795 मीटर। और कहाँ पर है अजमेर। कहाँ पर आती है अजमेर में। कहाँ पर आएगी अजमेर। तो नागपाड़ है वो कहाँ पे 795 मीटर। और ये भी कहाँ पर है अजमेर के अंदर। तो वापस हम एक बार देखें तो सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है, मध्य अरावली है कहाँ पर अजमेर में। उत्तर में हम बात करें सांबर झील से जयपुर से लेकर देवगढ़ राजसमंद तक। उसके बाद हम बात करें तो दक्षिणी जयपुर अजमेर तथा उत्तरी राजसमंद को इसमें शामिल किया जाता है। उसके बाद हम बात करें तो आगे आता है कि अरावली का सबसे छोटा भाग कौन सा है, मध्य अरावली। और इसको क्या बोला जाता है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। क्या बोला जाएगा दोस्तों, मेरवाड़ा। ये देखो यहाँ पे मध्य अरावली को क्या बोला जाता है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। एक हम बात करें तो किससे निर्मित है, ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट और संगमरमर से। किससे निर्मित आता है, ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट और संगमरमर से निर्मित है। इसके बाद हम बात करें इसकी सबसे ऊंची चोटियों की। चोटियों की हम बात करें सबसे पहले ऊंची कौन सी है, मध्य अरावली की मोराइजी या मोरामजी 933.44। अगर हम बात करें तो कहाँ पर है, टोटगढ़ अजमेर। इसको क्या बोला जाता है, घोड़े वाले बाबा की चोटी। उसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट आता है गोरमजी या गोरामजी। अजमेर में ऊंचाई कितनी है 933 मीटर। आगे हम बात करें तो तारागढ़ कहाँ पर है, अजमेर, ऊंचाई 873 मीटर। आगे हम बात करें नागपाड़, ऊंचाई कितनी है 795 मीटर, कहाँ पर है अजमेर में। अब हम बात करें तो एक आते हैं मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे। क्या आते हैं मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे। अब देखो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले आते हैं 4 प्रमुख दर्रे आएंगे। मैप में बाद में देखेंगे, पहले इसमें देखते हैं। मध्य अरावली के मुख्य दर्रों की हम बात करें तो 4 प्रमुख रूप से आते हैं। सबसे पहले कौन सा आएगा, उदबारी। उदबारी के बाद हम बात करें पीपली। कौन सा नाम आएगा, पीपली। उदबारी, उदबारी के बाद कौन सा आता है, पीपली। पीपली के बाद हम बात करें तो आएगा स्वरूप घाट। कौन सा आता है, स्वरूप घाट। और स्वरूप घाट के बाद हम बात करें तो क्या नाम आएगा, कछवाली। क्या नाम आता है दोस्तों, कछवाली घाट। क्या नाम आएगा, कछवाली घाट। तो उदबारी, उदबारी के बाद है पीपली, पीपली के बाद स्वरूप घाट, स्वरूप घाट के बाद है कछवाली घाट। चारों की हम बात करें तो कहाँ पर हैं, अजमेर के पश्चिम। अजमेर का जो पश्चिमी भाग है, अजमेर का पश्चिमी भाग। एक चीज़ तो ये याद रखनी, अजमेर का कौन सा भाग आता है, पश्चिमी भाग, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो एक चीज़ और याद रखना, अजमेर में कहाँ पर, कौन से भाग में, टोडगढ़। कौन से भाग में आते हैं, टोडगढ़ में। तो एक चीज़ याद रखना कि चारों दर्रे हैं कहाँ पर, अजमेर में। कहाँ पर आते हैं दोस्तों, अजमेर में। और अजमेर को किससे जोड़ते हैं, पाली से। किससे जोड़ेंगे, पाली से जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे दोस्तों, पाली से। तो सबसे पहले उदबारी, उदबारी के बाद पीपली, पीपली के बाद स्वरूप घाट, स्वरूप घाट के बाद है कछवाली, कछवाली घाट। कहाँ पर है, अजमेर टोडगढ़ में, अजमेर के पश्चिमी भाग में। और अजमेर को किससे जोड़ा जाता है, पाली के द्वारा जोड़ा जाता है। एक तो ये याद रखना। उसके बाद हम बात करें तो एक आता है बरदरा। चारों की हम बात करें दोस्तों मैप के अंदर कहाँ पर आएंगे, अजमेर के टोडगढ़ भाग में। कौन से भाग में आते हैं, अजमेर के टोडगढ़ भाग में। अजमेर को किससे जोड़ा जाता है, पाली से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ेंगे, पाली से। उदबारी, इसके बाद पीपली, पीपली के बाद हम बात करें तो स्वरूप घाट, उसके बाद है कछवाली। चारों के चारों हम बात करें तो अजमेर का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे स्थित है। और अजमेर को किससे जोड़ते हैं, पाली से जोड़ते हैं। उसके बाद हम बात करें दोस्तों आगे आता है बरदरा। कौन सा दर्रा आता है, बरदरा। कौन से दर्रे के बारे में बात करें, बरदरा। कौन सा दर्रा आएगा, बरदरा। बरदरे की हम बात करें तो सबसे पहले तो हम बात करें तो ये जोड़ता किसको है, ब्यावर। किसको जोड़ता है दोस्तों, ब्यावर को। ब्यावर को किससे जोड़ेगा, बरपाली से। किससे जोड़ता है, बरे पाली से। ब्यावर अजमेर को किससे जोड़ेगा, बरे पाली से जोड़ता है। सबसे पहले तो ये याद रखना। या हम बात करें तो मेरवाड़ा को, मेरवाड़ा को किससे जोड़ता है दोस्तों, मारवाड़ से। किससे जोड़ेगा, मारवाड़ से। किससे जोड़ता है, मारवाड़ से जोड़ता है।
किससे जोड़ता है? मारवाड़ से। मेरवाड़ा को किससे जोड़ेगा? मारवाड़ से जोड़ेगा। किससे जोड़ेगा? मारवाड़ से। तो बर पाली और ब्यावर अजमेर को कौन सा दरा जोड़ेगा? बरदरा। बर स्थान कहाँ पर है? पाली में। तो मारवाड़ को किससे जोड़ता है? मेरवाड़ से। या फिर हम बात करें दोस्तों, ये जोधपुर है और यहाँ पे कौन, नहीं सॉरी, ये जयपुर और यहाँ पर है जोधपुर। तो जयपुर जोधपुर जाने का जो नेशनल हाईवे वो कौन सी दरे से होकर गुजरता है? बर दरे से होकर गुजरता है। तो जयपुर जोधपुर हाईवे को जोड़ता है। कौन सी हाईवे को जोड़ता है? जयपुर जोधपुर हाईवे। कौन सा आता है? जयपुर जोधपुर हाईवे। अगर हम बात करें तो पहले इसका नाम क्या था? NH14। क्या नाम आता था? NH14। वर्तमान में कौन सा आता है? 25। वर्तमान में कौन सा आएगा? 25। पहले क्या नाम था? NH14 और वर्तमान में कौन सा है? NH25। वर्तमान में कौन सा आएगा? NH25। तो एक तो ये याद रखना, सबसे पहले कौन सा आता है? बरदरा। बरदरे की हम बात करें तो मेरवाड़ा को किससे जोड़ेगा? मारवाड़ से। या ब्यावर को किससे जोड़ेगा? पाली से, बर पाली से। एक हम बात करें तो जयपुर को जयपुर जोधपुर हाईवे के मध्य है। तो अगर हम बात करें तो पहले क्या नाम था इसका? NH14 और वर्तमान में कौन सा? NH25। सबसे पहले तो ये याद रखना। उसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट आता है दोस्तों पखेरिया। नेक्स्ट हम बात करें तो देखो इस प्रकार से नाम आएंगे, एक साथ हम बात करें। सबसे पहले नाम आएगा पखेरिया। क्या नाम आता है? पखेरिया। क्या नाम आएगा? पखेरिया। पखेरिया के बाद हम बात करें तो एक तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था स्वरूप घाट। क्या नाम बताया था? स्वरूप घाट। और यहाँ पे नाम आएगा सूरा घाट। क्या नाम आएगा? सूरा घाट। एक क्या नाम आएगा? सूरा घाट। इसके बाद हम बात करें तो एक चीज और याद रखना, एक हम बात करें तो एक नाम आता है सिसुरी। सिसुरी शिवपुरी दरा। एक नाम आएगा सिसुरी शिवपुरी दरा। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो एक नाम आता है दिवेर की नाल। एक क्या नाम आता है? दिवेर की नाल। एक हम बात करें तो एक नाम आएगा गोरम घाट। क्या नाम आता है? गोरम घाट। क्या नाम आएगा? गोरम घाट। उसके बाद हम बात करें तो एक नाम आता है कामली घाट। क्या नाम आएगा दोस्तों? कामली घाट। और एक हम बात करें तो एक क्या नाम आता है? अरनिया। क्या नाम आएगा? अरनिया। एक क्या नाम आता है? अरनिया। तो एक पखेरिया, एक सूरा घाट, एक सिसुरी शिवपुरी और एक दिवेर की नाल, एक गोरम घाट, एक कामली घाट और एक क्या नाम आता है? अरनिया। क्या नाम आएगा? अरनिया। अब देखो सबसे पहले हम बात करें पखेरिया के बारे में। कौन सा आता है? पखेरिया। पखेरिया की हम बात करें तो ये ब्यावर को किससे जोड़ेगा? मसूदा से। मसूदा अजमेर से। किससे जोड़ता है? मसूदा अजमेर से। ब्यावर को किससे जोड़ता है? मसूदा अजमेर से जोड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करें तो कौन सा आता है? पखेरिया। पखेरिया की हम बात करें तो देखो सबसे पहले आता है यहाँ पर अजमेर बाग। कौन सा आता है? अजमेर। अजमेर में हम बात करें तो यहाँ पे आता है ब्यावर। ब्यावर से हम बात करें तो ये कहाँ पे आता है? मसूदा अजमेर। मसूदा अजमेर को जोड़ता है कौन सा? पखेरिया। कौन सा दर आएगा दोस्तों? पखेरिया। कौन सा आएगा? पखेरिया। तो ब्यावर और मसूदा को किससे जोड़ता है? ब्यावर को किससे जोड़ेगा? ब्यावर अजमेर को मसूदा अजमेर से। इसके बाद हम बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट कौन सा था? सूरा घाट। नेक्स्ट कौन सा आता है? सूरा घाट। नेक्स्ट की हम बात करें सूरा घाट की हम बात करें दोस्तों, ये ब्यावर को किससे जोड़ेगा? भीलवाड़ा से। ब्यावर को किससे जोड़ेगा? भीलवाड़ा से। ब्यावर को किससे जोड़ता है? भीलवाड़ा से। तो एक तो हम बात करें तो एक तो आता है पखेरिया और दूसरा कौन सा आएगा? सूरा घाट। ये ब्यावर को किससे जोड़ता है? भीलवाड़ा से जोड़ता है। इसके बाद हम बात करें तो एक आता है दोस्तों सिसुरी शिवपुरी दरा। एक कौन सा आता है? सिसुरी शिवपुरी दरा। एक कौन सा आएगा? सिसुरी शिवपुरी दरा। इसकी हम बात करें तो एक तरफ तो कौन सा आएगा दोस्तों? ब्यावर। कौन सा आता है? ब्यावर। एक हम बात करें तो एक तरफ अजमेर के अंदर कौन सा स्थान आता है? विजयनगर। कौन सा स्थान आएगा? विजयनगर। तो ब्यावर को किससे जोड़ेगा?
विजयनगर से। ब्यावर को किससे जोड़ेगा दोस्तों? विजयनगर से जोड़ेगा। तो ब्यावर भी कहाँ पे? अजमेर में। और विजयनगर भी कहाँ पर है? अजमेर में। ये दरा कौन सा आता है? शिवपुरी, शिवपुरी दरा। उसके बाद हम बात करें तो राजसमंद का ये जो भाग है यहाँ पे आती है कौन सी? दिवेर की नाल। कौन सी आएगी? दिवेर की नाल। और दिवेर की नाल की हम बात करें दोस्तों राजसमंद के अंदर, यहाँ से हम बात करें तो कौन सी नदी गुजरती है? कोठारी नदी। कौन सी नदी गुजरेगी? कोठारी नदी गुजरती है। कौन सी नदी गुजरती है दोस्तों? कोठारी नदी। तो एक याद रखना ये। इसके बाद हम बात करें दोस्तों मुख्य रूप से आता है गोरम घाट। कौन सा दरा आएगा? गोरम घाट दरा। अब देखो कौन सा दरा आता है? गोरम घाट दरा। कौन सा दरा आएगा दोस्तों? गोरम घाट दरा आएगा। और गोरम घाट दरे की हम बात करें तो मुख्य रूप से हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। एक तो एक चीज ये याद रखना, एक तो नाम आता है दोस्तों गोरम घाट रेलवे स्टेशन। गोरम घाट रेलवे स्टेशन। गोरम घाट रेलवे स्टेशन की हम बात करें दोस्तों तो राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन आता है। एक तो ये चीज याद रखना कि गोरम घाट रेलवे स्टेशन है वो राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन है। आगे बात समझे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गोरम घाट दरे की हम बात करें दोस्तों ये किसको किससे जोड़ेगा? सबसे पहले हम बात करें तो एक तरफ तो हम बात करें तो एक तरफ तो नाम आता है देवगढ़ अमेठ राजसमंद। एक तरफ तो क्या आता है? देवगढ़ अमेठ राजसमंद। और एक तरफ हम बात करें तो मारवाड़ जंक्शन पाली। एक तरफ क्या आएगा? मारवाड़ जंक्शन पाली। एक तरफ क्या आता है? मारवाड़ जंक्शन पाली। तो गोरम घाट दरा है वो देवगढ़ अमेठ राजसमंद से मारवाड़ जंक्शन पाली तक जाएगा। एक हम बात करें तो गोरम घाट रेलवे स्टेशन है वो राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन आता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट आता है कामली घाट। नेक्स्ट कौन सा आता है? कामली घाट। नेक्स्ट कौन सा आएगा? कामली घाट। नेक्स्ट कौन सा आता है दोस्तों? कामली घाट। कामली घाट की हम बात करें तो वो की वो चीज याद रखनी है। एक तरफ तो हम बात करें तो एक तरफ तो नाम आएगा देवगढ़ राजसमंद। एक तरफ तो क्या नाम आता है? देवगढ़ राजसमंद। क्या नाम आएगा? देवगढ़ राजसमंद। और एक तरफ हम बात करें तो एक तरफ जाता है जोजावर पाली। क्या नाम आएगा? जोजावर पाली। एक तरफ क्या नाम आएगा? जोजावर पाली नाम आएगा। एक तरफ तो देवगढ़ राजसमंद और एक तरफ कौन सा आता है? जोजावर पाली। तो ये कौन सा आ गया? कामली घाट। उसके बाद हम बात करें दोस्तों नाम आता है अरनिया। क्या नाम आएगा? अरनिया। अरनिया की भी हम बात करें दोस्तों तो अरनिया जो दरा है वो कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर आता है दोस्तों? अजमेर में आता है। अरनिया दरा कहाँ पर आता है? अजमेर में। तो ये चीज याद रखना। एक अगर हम बात करें दोस्तों इसके अंदर आपको एक चीज याद रखनी है। सबसे पहले हम बात करें सूरा घाट, उसके बाद सेसुरी शिवपुरी और एक पखेरिया। सूरा घाट, सिसुरी शिवपुरी और पखेरिया दरे की हम बात करें ना दोस्तों तो ये जो तीनों की तीनों दरे इनकी हम बात करें तो ये अजमेर के पूर्वी भाग में स्थित है। अजमेर के पूर्वी भाग में स्थित हैं। तो अजमेर के पूर्वी भाग में स्थित है कौन कौन से? पखेरिया, सूरा घाट और सेसुरी शिवपुरी। पखेरिया वो ब्यावर मसूदा अजमेर से। सूरा घाट की हम बात करें तो सूरा घाट है ब्यावर को भीलवाड़ा से। जबकि हम बात करें सिसुरी शिवपुरी दरा ये ब्यावर को विजयनगर से जोड़ता है। इस प्रकार से हम बात करें तो यह आ गई हमारी मध्य अरावली। उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो आगे आती है दक्षिणी अरावली। कौन सी अरावली आती है? दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली के बारे में बात करते हैं। अब देखो आगे हम बात करते हैं दोस्तों दक्षिणी अरावली। अब देखो दक्षिणी अरावली की हम बात करें ना दोस्तों तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है सामान्य परिचय, औसत ऊंचाई।
औसत ऊंचाई की हम बात करें दोस्तों, दक्षिणी अरावली के औसत ऊंचाई की हम बात करें ना, तो औसत ऊंचाई के अंदर हम बात करें दोस्तों कितनी आती है, 1000 मीटर। कितनी आएगी, 1000 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी आती है, 1000 मीटर। ठीक है, औसत ऊंचाई कितनी है, 1000 मीटर। उसके बाद हम बात करें तो एक चीज और याद रखना, एक हम बात करें तो एक याद रखना, निर्मित किससे, ग्रेनाइट निर्मित। किससे आती है, ग्रेनाइट निर्मित। किससे आती है, ग्रेनाइट निर्मित। एक तो औसत ऊंचाई कितनी है, 1000 मीटर, और एक आती है ग्रेनाइट निर्मित। एक हम बात करें तो एक चीज याद रखना, एक आता है विस्तार। क्या नाम आता है, विस्तार। विस्तार की हम बात करें तो देवगढ़ राजसमंद से, कहां से आता है, देवगढ़ राजसमंद। कहां से दोस्तों, देवगढ़ राजसमंद। देवगढ़ राजसमंद से हम बात करें तो कहां तक विस्तार आएगा, उदयपुर सिरोही तक। कहां तक आता है, उदयपुर सिरोही तक विस्तार आएगा। कहां तक विस्तार आता है, उदयपुर सिरोही तक। देवगढ़ राजसमंद से लेकर उदयपुर सिरोही तक विस्तार है। इसको मैप में हम बात करें तो मैप में देखते हैं, मैप में हम बात करें दोस्तों यहां से देवगढ़ राजसमंद से, कहां से आएगा, देवगढ़ राजसमंद। देवगढ़ राजसमंद से लेकर हम बात करें तो यह आ गई सिरोही, और यहां पे हम बात करें उदयपुर सिरोही तक के अरावली का विस्तार आता है। जिलों की हम बात करें तो जिलों के अंदर कौन सा जिला आएगा, राजसमंद। राजसमंद के बाद है पाली, पाली के बाद है सिरोही, सिरोही के बाद हम बात करें उदयपुर, उदयपुर के बाद है डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद है चित्तौड़गढ़। ये हम बात करें तो कौन सी अरावली के अंदर शामिल किया जाएगा, यह शामिल किया जाता है दक्षिणी अरावली में। किस में शामिल किया जाएगा, दक्षिणी अरावली में शामिल किया जाएगा। तो दो स्थानों के मध्य स्थान के विस्तार की हम बात करें तो देवगढ़ राजसमंद से सिरोही उदयपुर तक। जिलों के विस्तार की हम बात करें तो राजसमंद, राजसमंद के बाद है पाली, पाली के बाद है सिरोही, सिरोही के बाद है उदयपुर, उदयपुर के बाद है डूंगरपुर, उसके बाद है बांसवाड़ा, उसके बाद है प्रतापगढ़, और उसके बाद कौन सा आएगा, चित्तौड़गढ़। ये हम बात करें तो क्या आता है, दक्षिणी अरावली का विस्तार आता है। अब हम बात करें आगे, आगे आता है अरावली की मुख्य पहाड़ियां। दक्षिणी अरावली की जो मुख्य पहाड़ियां और एक आती हैं चोटियां। एक तो आएंगी मुख्य पहाड़ियां और एक नाम आता है चोटियां। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य पहाड़ियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों तो एक तो दक्षिणी अरावली के अंदर पहाड़ी आती है कुकरा की पहाड़ी। क्या नाम आएगा, कुकरा की पहाड़ी। एक तो कौन सी पहाड़ी आती है, कुकरा की पहाड़ी। कुकरा की पहाड़ी के बाद हम बात करें तो नाम आएगा बिजराल ग्राम की पहाड़ी। क्या नाम आता है, बिजराल ग्राम की पहाड़ी। एक तो नाम आएगा कुकरा की पहाड़ी और एक नाम आएगा बिजराल ग्राम की पहाड़ी। बिजराल ग्राम की पहाड़ी के बाद हम बात करें तो बिजराल ग्राम की पहाड़ी है, उसके बाद नाम आता है दिवेर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी आती है दोस्तों, दिवेर की पहाड़ी। दिवेर की पहाड़ी के बाद हम बात करें तो नाम आएगा खमनोर की पहाड़ी। क्या नाम आता है, खमनोर की पहाड़ी। दिवेर की पहाड़ी के बाद है खमनोर की पहाड़ी। खमनोर की पहाड़ी के बाद हम बात करें दोस्तों तो एक नाम आएगा गोगुंदा की पहाड़ी। क्या नाम आता है, गोगुंदा की पहाड़ी। गोगुंदा की पहाड़ी के बाद हम बात करें तो गोगुंदा की पहाड़ी है, उसके बाद कौन सा आएगा, इसके बाद आता है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी। क्या नाम आएगा, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी। इसके बाद हम बात करें तो आगे आता है नया सानवार की पहाड़ी। क्या नाम आएगा, नया सानवार की पहाड़ी। क्या नाम आता है, नया सानवार की पहाड़ी। सबसे पहले हम बात करें कुकरा की पहाड़ी, तो कुकरा की पहाड़ी, बिजराल ग्राम की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी और खमनोर की पहाड़ी। इन चारों की हम बात करें दोस्तों कहां पर आती है, राजसमंद में। कहां पर है, राजसमंद में। कुकरा की पहाड़ी, बिजराल ग्राम की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी और खमनोर की पहाड़ी, चारों पहाड़ियां कहां पर है, राजसमंद में। एक ही चीज याद रखनी है, सबसे पहले हम बात करें खमनोर की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है, बनास नदी का। कौन सी नदी निकलती है, बनास नदी। कौन सी नदी निकलेगी, बनास नदी। दिवेर की पहाड़ी की हम बात करें तो दिवेर से कौन सी निकलती है, कोठारी नदी।
कौन सी नदी निकलेगी? कोठारी नदी। कौन सी नदी आती है? कोठारी नदी। उसके बाद बिजराल ग्राम की पहाड़ी के बारे में बात करें तो यहां से कौन सी आती है दोस्तों? खारी नदी। कौन सी नदी आएगी? खारी नदी। कौन सी नदी निकलती है? खारी नदी। और कुकरा की पहाड़ी की हम बात करें तो ये मेरवाड़ा को किससे अलग करती है? मेवाड़ से। कुकरा की पहाड़ियां वो मेरवाड़ा को किससे अलग करेंगी? मेवाड़ से अलग करती हैं। किससे अलग करती हैं? मेवाड़ से। मेरवाड़ा को किससे अलग करेंगी? मेवाड़ से। बिजराल ग्राम की पहाड़ी से खारी नदी, दिवेर की पहाड़ी से कोठारी नदी और खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी। ये चीज याद रखनी। आगे हम बात करें गोगुंदा की पहाड़ी कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर आती है? उदयपुर में। गोगुंदा की पहाड़ी कहां पर है? उदयपुर में। एक हम बात करें तो गोगुंदा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? आयड या बेडच नदी। कौन सी नदी निकलेगी? आयड नदी या बेडच नदी। गोगुंदा की पहाड़ी है कहां पर है? उदयपुर में। कौन सी नदी निकलती है? आयड या बेडच नदी निकलती है। आगे हम बात करें बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी, यहां से कौन सी नदी निकलती है? सोम नदी। कौन सी नदी निकलेगी? सोम नदी। एक तो नदी कौन सी निकलती है? सोम। जबकि हम बात करें कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर आती है? उदयपुर में। नदी कौन सी है? सोम नदी। और है कहां पर है? उदयपुर में। एक नया सानवार की हम बात करें तो ये कहां पर है? सिरोही में। कहां पर है दोस्तों? सिरोही में। और अगर हम बात करें यहां से नदी कौन सी निकलेगी तो नदी कौन सी निकलती है? पश्चिमी बनास। कौन सी नदी निकलती है? पश्चिमी बनास नदी। कौन सी नदी निकलेगी? पश्चिमी बनास। इन पहाड़ियों का मैप में हम बात करें तो मैप में देखो, अब देखो राजसमंद में हम बात करें सबसे पहले कौन सी पहाड़ी आती है? सबसे पहले पहाड़ी आएगी कुकरा की पहाड़ी। कौन सी आती है दोस्तों? कुकरा की पहाड़ी। एक तो ये याद रखना, कौन सी पहाड़ी आएगी? कुकरा की। कुकरा के बाद हम बात करें तो कुकरा के बाद कौन सी आएगी? बिजराल ग्राम। कौन सी आती है? बिजराल ग्राम की पहाड़ी। बिजराल के बाद हम बात करें तो कौन सी आएगी? दिवेर की पहाड़ी। कौन सी आती है? दिवेर की पहाड़ी। दिवेर के बाद हम बात करें तो कौन सी आती है? दिवेर के बाद पहाड़ी का नाम आएगा खमनोर की पहाड़ी। कौन सी आती है? खमनोर की पहाड़ी। कौन सी आएगी? खमनोर की पहाड़ी। सिरोही में हम बात करें तो क्या नाम आएगा? नया सानवार। क्या नाम आता है? नया सानवार। बिजराल से कौन सी नदी निकलती है? खारी। कौन सी नदी निकलती है? खारी। दिवेर से हम बात करें कोठारी। कौन सी नदी आएगी? कोठारी। खमनोर से हम बात करें बनास। कौन सी नदी आती है? बनास। नया सानवार से पश्चिमी बनास। कौन सी आएगी? पश्चिमी बनास। इसके बाद हम बात करें उदयपुर। उदयपुर के अंदर हम बात करें तो कौन सी पहाड़ी आएगी? सबसे पहले गोगुंदा। कौन सी आएगी? गोगुंदा। गोगुंदा के अलावा अगर हम बात करें तो बिच्छा मेड़ा। कौन सी आती है? बिच्छा मेड़ा। बिच्छा मेड़ा से सोम नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलेगी? सोम। गोगुंदा से हम बात करें तो गोगुंदा से कौन सी नदी निकलती है? गोगुंदा से दोस्तों नदी निकलती है आयड या बेडच नदी। आयड या बेडच नदी निकलेगी। कौन सी निकलती है? आयड या बेडच नदी। तो इस प्रकार से तो क्या स्थित है? दक्षिण अरावली के अंदर पहाड़ियां। क्या स्थित आती हैं? पहाड़ियां। पहाड़ियों के बाद हम बात करें दोस्तों तो आगे नाम आता है कि दक्षिण अरावली की प्रमुख है चोटियां। क्या नाम आएगा? दक्षिण अरावली की प्रमुख है चोटियां। तो अब हम बात करते हैं आगे प्रमुख है चोटियों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? प्रमुख है चोटियों के बारे में। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रम के अनुसार चोटियां, जो अवरोही क्रम आता है ना बड़े से छोटे की ओर, उस प्रकार से हम बात करें दक्षिण अरावली के अंदर। दोस्तों हम बात करें सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है? गुरु शिखर। क्या नाम आता है? गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। है कहां पर? सिरोही में। कहां पर आती है दोस्तों? सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। गुरु शिखर के बाद हम बात करें तो गुरु शिखर के बाद नाम आता है शेर। क्या नाम आएगा? शेर। शेर के बाद हम बात करें दोस्तों दिलवाड़ा। क्या नाम आता है? दिलवाड़ा। क्या नाम आएगा? दिलवाड़ा। दिलवाड़ा के बाद हम बात करें दोस्तों क्या नाम आता है? जरगा। क्या नाम आता है? जरगा। क्या नाम आएगा? जरगा। जरगा के बाद हम बात करें अचलगढ़। क्या नाम आता है? अचलगढ़। क्या नाम आएगा? अचलगढ़। अचलगढ़ के बाद हम बात करें आबू। क्या नाम आता है? आबू। अचलगढ़ के बाद कौन सा आएगा?
अब्बू। अब्बू के बाद हम बात करें कुंभलगढ़। क्या नाम आता है दोस्तों? कुंभलगढ़। क्या नाम आएगा? कुंभलगढ़। क्या नाम आता है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के बाद हम बात करें दोस्तों दोनिया। क्या नाम आता है? दोनिया। दोनिया के बाद हम बात करें ऋषिकेश, नहीं सॉरी जयराज। क्या नाम आता है? जयराज। जयराज के बाद हम बात करें ऋषिकेश। क्या नाम आता है? ऋषिकेश। दोनिया, दोनिया के बाद जयराज, जयराज के बाद है ऋषिकेश। क्या नाम आएगा? ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद हम बात करें दोस्तों, ऋषिकेश के बाद हम बात करें कौन सी आती है? कमलनाथ। कौन सी आती है? कमलनाथ। कौन सी चोटी आएगी? कमलनाथ। कमलनाथ के बाद हम बात करें तो कमलनाथ के बाद कौन सी आती है? कमलनाथ के बाद आएगी सुंदा पर्वत। कौन सी चोटी आती है दोस्तों? सुंदा पर्वत। कौन सी आती है? सुंदा पर्वत। इसके बाद हम बात करें माकड़ मगरा। क्या नाम आएगा? माकड़ मगरा। क्या नाम आता है? माकड़ मगरा। माकड़ मगरा के बाद हम बात करें सज्जनगढ़। क्या नाम आता है? सज्जनगढ़। क्या नाम आएगा? सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ के बाद हम बात करें सायरा। क्या नाम आता है? सायरा। सज्जनगढ़ के बाद कौन सी आएगी? सायरा। कमलनाथ, कमलनाथ के बाद सुंदा पर्वत, उसके बाद है माकड़ मगरा, माकड़ मगरा के बाद है सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ के बाद है सायरा। इसके बाद हम बात करें दोस्तों लीलागढ़। क्या नाम आता है? लीलागढ़। क्या नाम आएगा? लीलागढ़। लीलागढ़ के बाद हम बात करें दोस्तों तो लीलागढ़ के बाद नाम आएगा डोरा पर्वत। क्या नाम आएगा? डोरा पर्वत। डोरा पर्वत के बाद हम बात करें दोस्तों नागपानी। क्या नाम आता है? नागपानी। क्या नाम आएगा? नागपानी। नागपानी के बाद हम बात करें गोगुंदा। क्या नाम आता है? गोगुंदा। क्या नाम आएगा? गोगुंदा। गोगुंदा के बाद हम बात करें दोस्तों क्या नाम आता है? इसराना बाखर। क्या नाम आएगा? इसराना बाखर। क्या नाम आता है? इसराना बाखर। इसके बाद हम बात करें रोजा बाखर। क्या नाम आता है? रोजा बाखर। इसराना बाखर के बाद कौन सा आएगी? रोजा बाखर। रोजा बाखर के बाद हम बात करें जारोल बाखर। क्या नाम आता है? जारोल बाखर। जारोल बाखर के बाद हम बात करें दोस्तों कोटड़ा। क्या नाम आएगा? कोटड़ा। और कोटड़ा के बाद हम बात करें ऋषभदेव। क्या नाम आता है? ऋषभदेव। तो इस प्रकार से हम बात करें दक्षिण अरावली की चोटियों क्या आता है? क्रम। अब देखो गुरु शिखर, शेर और दिलवाड़ा तीनों कहां पर हैं? सिरोही में। कहां पर आती है? सिरोही में। जरगा की हम बात करें उदयपुर। कहां पर आती है दोस्तों? उदयपुर में। उसके बाद अचलगढ़ और अब्बू दोनों कहां पर हैं? सिरोही में। कहां पर आती है? सिरोही में। कुंभलगढ़ की हम बात करें राजसमंद। कहां पर आती है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ कहां पर आती है? राजसमंद में। दोनिया की हम बात करें उदयपुर। कहां पर आती है? उदयपुर में। उसके बाद हम बात करें जयराज और ऋषिकेश। कहां पर आती है? सिरोही में। कहां पर आएंगे? सिरोही में। इसके बाद हम बात करें कमलनाथ। कहां पर आएगी? उदयपुर में। कहां पर आती है दोस्तों? उदयपुर में। इसके बाद आते हैं सुंदा पर्वत। कहां पर है? जालोर में। कहां पर आता है? जालोर में। उसके बाद माकड़ मगरा, सज्जनगढ़, सायरा और लीलागढ़। माकड़ मगरा, सज्जनगढ़, सायरा और लीलागढ़, ये इनकी अगर हम बात करें तो ये कहां पर आती हैं? उदयपुर में। कहां पर आएंगे दोस्तों? उदयपुर में। उसके बाद हम बात करें डोरा पर्वत। कहां पर आता है? जालोर में। कहां पर आता है? जालोर में। इसके बाद नागपानी और गोगुंदा कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर आता है? उदयपुर में। उसके बाद इसराना बाखर, रोजा बाखर और जारोल बाखर। इसराना बाखर, रोजा बाखर और जारोल बाखर कहां पर है? जालोर में। कहां पर आती है? जालोर में। कोटड़ा और ऋषभदेव, कोटड़ा और ऋषभदेव दोनों की हम बात करें तो कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर आती है दोस्तों? उदयपुर में। तो इस प्रकार से दक्षिण अरावली की पहाड़ियां, इसके अलावा सामान्य परिचय, इसके अलावा चोटियों के बारे में हमने बात करी। बाकी हम बात करें तो आगे आते हैं पर्वत और एक आती है इनकी, एक तो हम बात करें तो एक तो बाग बन गया पठारी बाग, जिसके अंदर हम बात करें तो पूरे राजस्थान के पठारों के बारे में पढ़ेंगे। और एक हम बात करें तो एक बात करेंगे इन चोटियों की ऊंचाई की। और एक हम बात करें तो उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली की एक साथ जो चोटियों का क्रम है 43 चोटियों का क्रम, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।